सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी, सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे, सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन्स सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। As a matter of fact you won't come। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। As a matter of fact he knows nothing। वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली। ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली। ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर इजीली। ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी। वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट? डू यू इवन नो रीडिंग और नोट? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं? डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट? अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो यूज़ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ
प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नाउ। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल, सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया। सो व्हाट इफ आई सेड सो, सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। फिलहाल सब कुछ ठीक है, फिलहाल इस बात को छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो, लीव इट फॉर द मोमेंट, लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट, आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिलहाल मैं नहीं जा सकता, फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है, वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ,
वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो सीखने के लिए स्कूल जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खेलिए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन ऑर्डर टू ये मकसद यानी पर्पस को शो करता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन ऑर्डर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन ऑर्डर टू ये वही का वही रहेगा, विच मीन के लिए, जो मकसद यानी पर्पस को शो करता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ। आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वो सीखने के लिए स्कूल जाती है। शी गोज टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। शी गोज टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता था। वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर इन ऑर्डर टू सी यू। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। डू यू थिंक ही विल कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा? डू यू थिंक ही विल विन। डू यू थिंक ही विल विन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।